शूरवीर महाराणा प्रताप का नाम आते ही पूरा देश उनकी वीरता, उनके बलिदान को याद करता है। अजमेर के लोहार बस्ती क्षेत्र में आज भी सैकड़ों गाड़ोलिया लोहार परिवार अपने पूर्वजों की उस गौरव गाथा को जीवित रखे हुए हैं, जिसने 450 सालों पहले देश की आजादी के लिए संघर्ष किया था, उसकी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। इन परिवारों के पास आज भी सदियों पुरानी बैलगाड़ियों के अवशेष मौजूद हैं, जिन्होंने वो अपने ईष्ट देव के रूप में पूजते भी हैं और हर शुभ काम की शुरुआत इन्हीं से करते हैं। कैसे इतिहास उनका जुड़ा हुआ है, बैलगाड़ियों की कैसे पूजा होती है, आगे आपको दिखाते हैं। गाड़िया लोहार एक खाना बदोश समुदाय है। ये लोग महाराणा प्रताप की सेना में लोहार हुआ करते थे और उनके लिए हथियार और अन्य आवश्यक चीजें बनाते थे। ये समुदाय उन दिनों से ही हथियार बनाने और मरम्मत का काम करता आया है, जब महाराणा प्रताप मुगलों से संघर्ष करते थे। एनडीटीवी अजमेर के संवाददाता पवन अटारिया ने लोहार बस्ती पहुंचकर इन घुमंतु परिवारों से बात की। उन्होंने बताया कि जब महाराणा प्रताप मुगलों से युद्ध में पराजित हुए, तब वो परिवार सहित चित्तौड़गढ़ छोड़कर बैलगाड़ियों में सवार होकर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर अजमेर पहुंचे थे। गाड़िया लोहारों के हर एक घर में इस तरीके की बैलगाड़ी अमूमन देखी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक परिवार है जहाँ पर इन्होंने पास भी जो बैलगाड़ी है वो अभी भी बैलगाड़ी तो पूरी नहीं है मगर उसके कुछ अंश यहाँ पर हैं। ये आप देख सकते हैं बैलगाड़ी का जो एक पार्ट है उसको यहाँ पर इन्होंने एक पूजा स्थल तरीके के यहाँ बना रखा है और इसमें भी यहाँ पर हर तरीके से जो महाराणा प्रताप जी की पूजा होती है, माता जी चामुंडा की पूजा होती है और पूरे जो कि एक पूरी बैलगाड़ी है उसका आगे का पार्ट है उसको संभाल के यहाँ पर रखा हुआ है। महाराणा प्रताप के विषय में आप लोग उनके साथ में रहे हो, किस तरीके से बैलगाड़ी का यूज हुआ करता था? देखो साहब, पहले 1900 ये जो लड़ाई हुई थी ना महाराणा प्रताप की मुगलों के साथ के अंदर, तो उस समय क्या है कि हम थोड़ा हमारी सेना कम होने के कारण हमारे महाराणा प्रताप इस संसार में नहीं रहे। फिर भी हमने आज वचन करा है कि हम रोड पे रहेंगे, हम पक्के मकान के अंदर नहीं रहेंगे, हम दिए के रोशनी के अंदर रहेंगे, हम उजाले के अंदर नहीं रहेंगे। ऐसी हमने हमारे बुजुर्गों ने परंपरा करी थी और आज भी वो हमारी कायम ही है। हम आज भी रोड पे रहते हैं और आज ये जो बैलगाड़ी दिख रही है साहब, ये हमारे महाराणा प्रताप के टाइम की है। इसके अंदर हमारा जीवन व्यापन होता था, इसी के अंदर हमारी शादियां होती थी। ये पूरी गाड़ी तो नहीं है, इसका थोड़ा सा टुकड़ा है, नहीं तो आपको मैं पूरा बताता। उसी के अंदर हमारी शादी, गोने, ब्याह सब उसी के अंदर होता था। आज भी हम चित्तौड़ के अंदर जो माँ काली का मंदिर है, हम उसकी पूजा अर्चना करके हमारे श्रीमान जो महाराणा प्रताप है, हम उनकी पूजा करके जो भी हमारा कार्य होता है शादी का, उसके बाद में हम गणेश जी वगैरह नोत के उसके बाद में शादी समारोह का काम करते हैं। बुजुर्ग मोहन लोहार के मुताबिक इन बैलगाड़ियों को लोहे, तांबे, चमड़े और मजबूत लकड़ी से तैयार किया गया था, जिससे वो कठिन रास्तों और संघर्षपूर्ण परिस्थितियों को झेल सकें। आज भी कुछ परिवारों के पास इन गाड़ियों के हिस्से मौजूद हैं, जिन्हें वो धरोहर की तरह संजो कर रखते हैं। गाड़ोलिया लोहार आज भी कच्चे घरों में रहते हैं, बैलगाड़ियों में पूजा करते हैं और महाराणा प्रताप की तस्वीर को केंद्र में रखकर अपने गौरवशाली इतिहास की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका जीवन आज भी संघर्षपूर्ण है, लेकिन उनकी आस्था और स्वाभिमान अडिग है। मैं खड़ा हूं इस वक्त अजमेर के ऊसरी गेट स्थित गाड़िया लोहार बस्ती में, जहां पर कई घरों में इस तरीके की बैलगाड़ियां हैं। हालांकि वो चलती नहीं है मगर सार संभाल करके जो गाड़िया लोहार के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने रखी हुई है यादगार के तौर पर कि इस बैलगाड़ी पर हजारों किलोमीटर वह यात्रा कर लेते थे और साथ के साथ महाराणा प्रताप के साथ में युद्ध में जो हथियार काम में लिए जाते थे वो भी इस बैलगाड़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया करते थे। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ऊसरी गेट स्थित एक घर है जो कि गाड़िया लोहार का है और यहाँ पर महाराणा प्रताप की तस्वीर लगी है और रोज यहाँ पर जो लोहार परिवार है वो माला पहनाकर इनका पूजा पाठ करते हैं, इन्हें याद करते हैं, नमन करते हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो बैलगाड़ी है बहुत ही मजबूत बैलगाड़ी है और हजारों किलोमीटर की ये यात्रा कर लेती है और बैलगाड़ी के जो गाय और बैल यहाँ पर बनते थे उनके गले में इस तरीके के घुंघरू यहाँ पर बांध दिए जाते थे, जिससे कि आने और जाने अंधेरे में भी आहट हो जाए कि कोई बैलगाड़ी जा रही है। तो ये आप देखें, बड़ा ही मजबूत स्ट्रक्चर है और जिस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें तांबे के, आजकल ऐसा तांबा देखने को भी नहीं मिलता, तांबे के इसमें लॉक सिस्टम है। यहाँ पर गुदाई हो रखी है, चांद तारे यहाँ पर बनाए गए हैं
और ये देख सकते हैं ये भी टायर जो कि इसका पहिया है वो काफी मजबूत यहाँ पर है और हर एक जगह पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सामान रखने की व्यवस्था पूरी यहाँ पर है। काफी सालों पुराना ये जो कि पहिया है और अब इसको घर के अंदर बिल्कुल जमा कर दिया है और महाराणा प्रताप की पूजा होती है और इनके जो देवी देवता है उनकी यहाँ पर पूजा होती है और बिल्कुल रस्सी से मजबूत तरीके से यहाँ पर बांधा गया है और उसको बहुत अच्छे से सार संभाल करके रखा हुआ है। ये देखिए चमड़े की है। बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक बुजुर्ग है हमारे साथ में। अंकल, आज आप यहाँ पर हैं और आपने काफी पुरानी ये बैलगाड़ी संभाल के रखी हुई है, क्या इन बैलगाड़ी का क्या इतिहास है? ये सब हमारे पुरखों की मतलब वो एक याददाश्त है और जब हम वहां से निकले थे चित्तौड़ से तो ये हमारी याददाश्त है और ये हमारे बुजुर्गों का चल रही है गाड़ी शुरू से तो अभी तक चला रहे। और नेहरू जी के टाइम में वर्मा जी ने जब हमें मतलब कहा था कि सब आजाद हो गए तो वर्मा जी ने कहा था कि अभी कोई आजाद नहीं हुआ है, किसी जाती है, तो नेहरू जी ने 55,000 सापे बनवा के चित्तौड़ ले जाके केसरिया सापे बनवाए थे। अच्छा, इस बैलगाड़ी का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या लगा हुआ है इसमें, क्या क्या मजबूताई है? इसमें पीतल है, तांबा है और सारी टोकरियों है। इसके अंदर पैसे टके के गल्ले भी हैं, जो पैसा रखते हैं ना वो भी है, दराजे भी है, सब भी है। अच्छा, क्या काम में आती थी ये हमारे सिर्फ जाने आने की 2 बैल बनते थे और बैलों से जाते थे। यहाँ काम कर लिया, फिर दूसरे गांव कर लिया, फिर तीसरे गांव कर लिया। महाराणा प्रताप के साथ में हथियार वगैरह बनाते थे युद्ध के टाइम पर, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाते थे। कितने किलोमीटर सफर कर लेते थे? 50-100 किलोमीटर एक बार में। एक बार। ठीक है, अब इनको कितना संभाल के रखा हुआ है आपने यहाँ? ये संभाल के रख रखा है साहब। ये बैलगाड़ी अभी 300 साल पुरानी है और 300 साल पुरानी अभी भी संभाल के रखी है। क्यों संभाल के रखी हुई है? याददाश्त के लिए। अपने बच्चों को भी बताते हो? महाराणा प्रताप कितना प्यार करते थे गड़िया लोहार? बहुत प्यार करते थे। आज भी चित्तौड़ जाते हैं, आते हैं, माता के दर्शन करके आते हैं सब। पूजा किस चीज की करते हैं आप? माता की। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन लोहार है। देखिए, यहाँ पर मोहन लोहार जी ने पूरी बैलगाड़ी की जो जानकारी दी है और सबसे बड़ी बात इसमें ये भी बताया है कि इसमें ऐसे लॉक भी थे जिसमें जो कीमती सामान, ज्वेलरी वगैरह थी वो यहाँ पर सार संभाल करके रख ली थी। और अब इस बैलगाड़ी को रखने के पीछे ये मकसद बताया जा रहा है कि जो गाड़िया लोहार महाराणा प्रताप के साथ समय बिताया था और इस 300 साल पुरानी बैलगाड़ी को यहाँ पर रखा हुआ है। बैलगाड़ी को अब जो जनरेशन है लोहार, गाड़िया लोहार समाज के जो बच्चे, अब जो नए पौध है, उनको समझाया जाता है कि ये 300 साल पुरानी बैलगाड़ी है, इसमें 2 बैल लगते थे, एक रात में 50 से 100 किलोमीटर दूर की यात्रा तय किया करते थे और महाराणा प्रताप के साथ में इन बैलगाड़ियों के साथ साथ कई दूर दूर तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। अजमेर की ये बस्ती केवल एक जगह नहीं बल्कि 450 साल पुराने बलिदान, स्वाभिमान और परंपरा की जीवित मिसाल है, जो आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से जोड़ने का काम कर रही है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट।